ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आइए बेटा, आज हमें पढ़ना है ये क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, क्लास 10th, राइट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन of the board, CBSE board 2025. So what question says, beta, I'm reading it for you. If the equation, this equation has equal roots, तो roots are given to be equal, right? तो रूट्स आपको बेटा, रूट्स कहते हैं बेटा जीरोस को, एक्स की वैल्यूज़ को, ठीक है बेटा। रूट्स कहना, सोल्यूशन कहना, जीरोस कहना, वैल्यूज ऑफ एक्स कहना, वन ऑफ द सेम थिंग बेटा, है ना। बंदा एक है और नाम उसके अनेक है ना। सो कह रहा है अगर इसके रूट्स इक्वल आपको दे रखे हैं बेटा, तो आपको ये प्रूफ करना है, दिस यू आर टू प्रूफ, ठीक है बेटा। क्योंकि बेटा रूट्स इक्वल गिवन है आपको, है ना बेटा, रूट्स इक्वल गिवन है, तो आप जानते हैं बेटा कि रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ गिवन टू यू इन द क्वेश्चन दैट डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, इक्वल टू जीरो। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लिखना। 1 + m² x², 2mc(x) + c² - a², ठीक है बेटा। आइए बेटा, तो बेटा आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में सी भी यूज़ हो रहा है, ए भी यूज़ हो रहा है। तो आपको एडवाइस की जाती है, इट इज़ एडवाइस फ्रॉम माय साइड टू यू, कि जब आप ए बी सी लिखेंगे तो बेटा कैपिटल लेटर्स लिखना, स्मॉल मत लिखना, है ना बेटा। तो x² का जो कॉफिशिएंट आप जानते हैं वो हमारा ए होता है बेटा। जो x को छोड़ के बच गया वो बेटा हमारा b होता है, राइट। द कॉफिशिएंट ऑफ x इज डिनोटेड एज b। और जो कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट कौन सा होता है बेटा, जहाँ वेरिएबल्स नहीं होते हैं बेटा, जहाँ पर वेरिएबल्स नहीं होते हैं। और आप जानते हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बेटा एस से लेके जेड तक होते हैं बेटा लेटर्स, दीज लेटर्स आर यूज्ड एज वेरिएबल इन द मैथमेटिक्स, राइट बेटा। सो यहाँ पे वेरिएबल तो नहीं है बेटा, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, है ना बेटा। और बेटा वो कह रहे हैं रूट्स इक्वल हैं, तो डी की वैल्यू आपको जीरो गिवन है, जो गिवन है बेटा उसको यूज़ करना है। लेट अस यूज़ वट एवर इज गिवन टू इन द क्वेश्चन, राइट। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, b² - 4ac इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है बेटा। तो b क्या है बेटा, 2mc। आइए बेटा सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, 2mc का होल स्क्वेयर 4 टाइम्स, व्हाट अबाउट a बेटा, दो टर्म्स कहीं भी आए बेटा ब्रैकेट अपने आप से लगा दें, पूछने की ज़रूरत नहीं है ये सब, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द प्रिकॉशंस यू मस्ट टेक वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस whenever there are terms more than one, right, so put them within brackets better just to avoid the errors, okay. So what is a, 1 + m², what is c बच्चा, c² - a², put them within braces, okay। आइए बेटा 2 का स्क्वेयर इज 4, स्क्वेयर खोलिए बेटा, m का स्क्वेयर इज m², इट इज c², राइट। -4 इसको अभी एज इट इज़ रखना बेटा, है ना। और पहले ये ब्रैकेट्स खोल दें, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले अधूरे को पूरे से, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं सच आ जाएगा बेटा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे बेटा उसमें, है ना। आइए बेटा m² को करवाइए, पहले m² को c² से करवाइए बेटा, इट विल बी m² c²। फिर m² को -a² से करवाएंगे, प्लस माइनस बेटा माइनस होता है ना, तो m² a² इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, है ना बेटा। पहले अधूरे को पूरे से, फिर अधूरे को पूरे से, फिर पूरा 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 हो जाएगा, कंप्लीटली ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे बेटा, है ना बेटा। आइए बेटा ब्रैकेट्स खोलना शुरू करो बेटा, -4 को c² से मल्टीप्लाई करोगे, -4c², लाइक टर्म्स तो बेटा नज़र नहीं आ रही है इसके अंदर, जिनको कंबाइन कर पाए हम, माइनस माइनस बेटा इट विल बी +4a², ओके बेटा। -4 को बेटा इससे करेंगे तो इट विल बी -4m² c² माइनस माइनस प्लस 4m² a² इक्वल टू ज़ीरो बेटा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा यहाँ तक, है ना। आओ बेटा आगे बढ़े, जो जानने वाले हैं बेटा उनको आप बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, प्लस से ये माइनस सेम है बेटा, 4m² c² इट गेट्स कैंसल्ड, ठीक है बेटा। आइए बेटा जो रह गया उनको लिख दीजिए जल्दी से, -4c² + 4a² + 4m² a² इक्वल टू ज़ीरो। बेटा मैथ्स को जो आसान बात बनाती है ना, 5 बातें बेटा जो मैथ्स को आसान बनाती हैं, उसमें से एक है कि जो जा रहा हो ना उसको रोको मत, है ना। जो जा रहा हो उसको रोको मत। देखो 4 सब में कॉमन आ रहा है बेटा, देख पा रहे हैं आप, 4 सब में ही कॉमन है बेटा, कॉमन है तो बेटा ले लो, है ना। तो ये रहा 4, ये रहा 4, ये रहा 4, तो क्या लिखेंगे बेटा, 4 को भगा दो बेटा, डिवाइडिंग क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो बेटा, ईच टर्म बाय
4, हर एक टर्म को 4 से जो काम करेंगे हर एक टर्म के साथ करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी बेटा हमारी. सो वी लेफ्ट विद माइनस ए स्क्वेयर, वी लेफ्ट विद ए स्क्वेयर, वी लेफ्ट विद एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर. जब भी ट्रांसपोज करना है बेटा नेगेटिव को करना, ताकि नेगेटिव वहाँ जाके क्या बन जाए बेटा, पॉजिटिव बन जाए. क्या बन जाए बेटा, पॉजिटिव. आइए बेटा, माइनस सी स्क्वेयर वहाँ जाके क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव. और दोनों में से कुछ कॉमन है बेटा. क्या कॉमन है बेटा, ए स्क्वेयर है ना. और ए स्क्वेयर को इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वेयर इंटू 1, क्योंकि बेटा अगर ए स्क्वेयर आप बाहर लेंगे तो अंदर कुछ ना कुछ बचेगा. ठीक है, यू लेफ्ट विथ समथिंग एंड दैट समथिंग इज 1. दैट समथिंग इज 1. कोई और आपके साथ हो ना हो बेटा, भगवान तो आपके साथ है ही, है ना बेटा. और सबका मालिक एक है, तो एक तो बचेगा बचेगा, है ना. आइए बेटा, तो बेटा यहाँ से ए स्क्वेयर बाहर आया तो क्या बचा बेटा, एम स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर. आप मैच करेंगे बेटा, ये हमें प्रूव करना था. दिस वी वर टू प्रूव. सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर. आप देख रहे हैं बेटा बिल्कुल आ चुकी है. अब जब रिजल्ट आ चुका है तो बेटा लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट लिख देंगे तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना बेटा. क्योंकि इक्वालिटी है तो हम लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट. तो बेटा आप देख रहे हैं कि आंसर आपका आ चुका है. तो वी कैन राइट, having done all this procedure we can say that we have proved, that is hence proved. ओके बेटा, उम्मीद करते हैं बेटा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा बेटा आपको. अगर बहुत अच्छे से समझ में आया बेटा तो अपने फ्रेंड्स को भी समझाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. आपका तो भला हो बेटा, साथ में औरों का भी भला हो. ठीक है बेटा, चलिए बेटा, अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक कर देना वीडियो को.